4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते, अब आप कहेंगे ये क्या बात लेकर आया हूं। 79 सीट्स पर कई दिन से आप सुन रहे होंगे जिन चीजों का आपको यकीन नहीं होता कि उन पर घपलेबाजी की गई है। ये कौन बता रहा है? एक ग्रुप है पूर्व IAS का। मैं इसके बारे में ज्यादा आपको बताने हाजिर नहीं हुआ। मैं बताने यह आया हूं कि कैसा डाटा सामने आया है जिससे पता यह चल रहा है कि पूरे देश में राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच में जो स्वीकार्यता का जो कार्ड है, जमीन आसमान का फर्क है। सरकारी उपक्रम मान लीजिए या सरकारी संस्था मान लीजिए, CSDS का डाटा तो आपको मालूम ही था कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री को क्रॉस करके राहुल गांधी ज्यादा एक्सेप्टेबल नेता हैं। लेकिन अब एक डाटा नया आया है जिसने ये साबित कर दिया कि सोशल मीडिया पे तमाम प्लेटफॉर्म्स पर राहुल गांधी को पूरे देश ने कितना देखा है। और अगर मोदी जी आसपास भी होते तो मैं इस रिजल्ट को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट कर लेता, अपने गले से नीचे उतार लेता। थोड़ी देर बाद इस रिपोर्ट को सुनने के बाद आपको भी ऐसा लगेगा। वो खबरें आपको मालूम है कि 79 सीट्स पर जहां पर 5 करोड़ वोट लगभग बढ़ा दिया गया है पूरे देश में, वहां भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट 79 सीटों पर बहुत कम मार्जिन से लेकिन बढ़ोतरी के साथ जीते। अगर ये 79 सीट्स का 1% मानकर चलिए, चुनाव आयोग की जो जिस तरह की साख है उसको सामने रखिए, 10-10, 11-11 दिन बाद जो उसने डाटा दिया है, इस वाली अनियमितता को सामने रखिए, तो आज प्रधानमंत्री कौन होते? राहुल गांधी होते। लेकिन चलिए, वो एज्यूम है, उसके बारे में कोई एविडेंस नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं, एक डाटा कलेक्शन कंपनी है, उसने एक डाटा रिलीज किया डाटा बीइंग्स के नाम से। इसने बताया यह है कि सोशल मीडिया का जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें ट्विटर है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है और क्या कह सकते हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है। इस पे तमाम जगहों पर राहुल गांधी को कितने लोगों ने पसंद किया, कितने लोगों ने देखा और मोदी जी कहां पर खड़े हैं। आप देखें, आपकी स्क्रीन पर है ये। राहुल गांधी को जो देखा गया है वो 12.7 मिलियंस व्यूज आए हैं। 12.7 यानी कि आप मान के चलिए 1.25 करोड़ मिलियंस, हाँ 1.25 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ उनका आए हैं। और उनका टोटल जो व्यूज़ है उसमें 32% की भागीदारी सिर्फ राहुल गांधी की है। अब इसके नीचे उम्मीद कर रहा था शायद नीचे आ जाएगा, मोदी जी आ जाएंगे, लेकिन अभी अकेले राहुल गांधी की 12 मिलियन, तो नीचे आ जाता इंडियन यूथ कांग्रेस, इसके अंदर 11.8, इसको भी मिला दीजिए, अब ये 2.5 करोड़ हो जाते हैं। समझ गए आप? 11 मिलियन 8, 12 मिलियन लगभग। ये प्रतिशत 30 और 32% तो राहुल गांधी और इंडिया यूथ कांग्रेस ने ही तमाम व्यूज बटोर लिए हैं। इसके अंदर मैनिपुलेशन नहीं हो सकता है, ये तो व्यूज हैं। कहाँ ये तो कर सकते हैं कि कुछ लोगों को ज़्यादा जो है किसी का बयान चला दिया, किसी पे ऑब्लिगेशन लगा दिया, कुछ कह दिया। अब आप इसके नीचे देखेंगे, उत्तर प्रदेश कांग्रेस फिर 4.5 पे आ जाती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस 4.5 पे आ जाती है। अभी सिर्फ चारों जगह अब आप देखिए इनके परसेंटेज 12 और 11, 30 और 32, 62 और 12 और लगा देंगे अगर आप, तो 74 और 11 कितना हो गया जनाब? 74 और 11 मान लीजिए 75 और 10, 85% तो कांग्रेस या राहुल गांधी ने ही व्यूज बटोर लिए। यानी कि देश के लोग ज्यादातर राहुल गांधी को देखना चाहते थे, कांग्रेस के प्रोग्राम्स को देखना चाहते थे, कांग्रेस के बयानात को सुनना चाहते थे और कांग्रेस के नेताओं को देखना चाहते थे। इसके नीचे आ जाइए, 5 नंबर पे आम आदमी पार्टी आती है 3 मिलियंस पर। इनका जो वोट, इनका जो व्यूज जो है परसेंटेज वो सिर्फ 8% है। अब आ जाइए, नरेंद्र मोदी का नाम आपकी स्क्रीन पर है, छठे नंबर पे। छठे नंबर पर सिर्फ 1.1 मिलियन, सिर्फ 11 लाख लोगों ने इनको देखा है और 3% इनकी भागीदारी है। आम आदमी पार्टी से भी इंतहाई कम। फिर आम आदमी पार्टी पंजाब आ जाती है, फिर समाजवादी अखिलेश यादव आ जाते हैं, ये तमाम लोग आ जाते हैं। इस टोटल 100% में से 85% जो व्यूज आए हैं तमाम प्लेटफॉर्म्स पर डाटा बीइंग्स के अकॉर्डिंगली, वो राहुल गांधी या कांग्रेस को मिले हैं। अब इसका मतलब यह है कि अगर मैं दोनों खबरों को जोड़ दूं तो पता यह चलता है कि वाकई राहुल गांधी की लहर थी, कांग्रेस की लहर थी, लेकिन ये चुनाव आयोग की कारस्तानी रही,
या फिर वोटों का बंटवारा रहा, इस बारे में तो आप अंदाज़ा कीजिए कि क्या हो सकता है। लेकिन फिर भी ये डाटा आने के बाद बिल्कुल साफ हो जाता है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो आपको मालूम है क्या करता है, उन्होंने तो मोदी जी के अलावा कुछ दिखाया ही नहीं है। ये सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। राहुल गांधी सुल्तानपुर गए थे परसों, तमाम पत्रकारों ने आपको बताया। उस पेशी से ही पता चल गया था कि राहुल गांधी की उत्तर प्रदेश के अंदर स्वीकार्यता क्या है। 70 से 80 हज़ार लोगों ने उनको घेर लिया और वहाँ के वकील बाबा अंबेडकर साहब के फोटो लेकर से उनसे लिपट गए। उनको उस समय पता चला कि एक बंदा वाकई बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। और ऐसा नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश में है, वो वहाँ पर भी है जहाँ मोदी जी का बिल्कुल 0% मामला है। तमिलनाडु में मोदी जी को कोई नहीं चाहता, राहुल गांधी वहाँ भी एक्सेप्टेबल है। केरल में, साउथ में, तेलंगाना में, हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश में, हर जगह राहुल गांधी को एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो दोस्तों ये तमाम डाटा आने के बाद, और CSDS का डाटा क्या आया था कि उत्तर प्रदेश में 32% तो सबसे ज़्यादा मशहूर नेता नरेंद्र मोदी हैं और लगभग 36% के करीब राहुल गांधी, अखिलेश यादव नहीं आए। यानी कि केंद्र के अंदर अगर किसी नेता की लड़ाई थी तो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की थी। लेकिन डिस्टेंस देखिए, ये तो गोदी मीडिया ने आपके और मेरे कानों पर, आंखों पर वो पर्दा चढ़ा दिया था कि हम अंदाज़ा ही नहीं कर पाए कि वाकई सुनामी थी कांग्रेस आई की। अब ऐसे समय वो 79 सीट्स के बारे में जो वो पूरा डेलीगेशन है जिसने अपनी बात, वो सोशल मीडिया पे चल रही है बात, मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो चल नहीं रही है, और उस पर भी वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बता रहे। उसके अंदर कोई ऐसे लोग नहीं है कि आकर के राजनीतिक लोग हैं, उसके अंदर IAS जो पूर्व हैं, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी डाटे में दी है, तजर्बेकार लोग हैं, उन लोगों ने बताया पूरा डाटा निकाल कर कि चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से 10-10, 11-11 दिन का टाइम लेकर के और फिर परसेंटेज बढ़ा देता था अपनी मूड से, ये तमाम चीज़ें वाकई उस ज़माने में, हालांकि जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्हें इस बात को लेकर भी अदालत में जाना चाहिए, चुनाव आयोग हालांकि जवाब नहीं दे रहा, उसके पास भी जाना चाहिए कि आखिरकार इन लोगों का जो ये तज्जिया है, इनका जो एनालिसिस है, वो आपके ऊपर शक की सुई को और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल साफ है कि अगर इस डाटा के मुताबिक देश के अंदर कोई स्वीकार्य नेता है तो राहुल गांधी है। और 79 सीट्स में जो बता रहे हैं कि अगर वो उसमें भी थोड़ा छोटा मोटा भी डिस्टेंस होता तो आज प्रधानमंत्री राहुल गांधी होते, ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों बात यह कि मशीन के ऊपर तो बातें उठती हैं, लेकिन चूंकि मशीन के ऊपर आवाज़ उठाने वालों को मजाक बना दी जाती, चूंकि कोई एविडेंस हाथ नहीं लगा। लेकिन चुनाव आयोग को सोचना चाहिए कि जब इनके ऊपर इतनी ज़्यादा उंगलियां उठ रही हैं और तमाम रुझान ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी से बड़ा नेता देश में नहीं है, 85% जो है व्यूज़ वो कांग्रेस आई या राहुल गांधी पर जा रहे हैं, तो फिर अंदाज़ा कर लिया जाए कि वोट कहाँ गया होगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।